सर अगर मैं सोल लेवल पे इस चीज़ को समझूं तो इला की जो सोल है, मेरे अभी जो इस बॉडी में, इला की बॉडी में जो सोल है, क्या वही सोल किसी पैरेलल यूनिवर्स में है या उसका एक अंश, या हो सकता है कि एक मास्टर सोल है, उसके डिफरेंट डिफरेंट अंश अलग अलग जगहों पे, अलग अलग यूनिवर्सेस में फैले हों? अब इसमें दो चीज़ें आ जाते हैं निकल के, क्योंकि दोनों पे ही रिसर्च हो रही है, दोनों पे ही डिबेट्स होती हैं। एक होता है कि जैसे मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं, हमारी मल्टीपल सोल्स हैं, बट वो सोल्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं जी। और लास्ट पे जब हमारा सारा लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, वो सारी सोल मर्ज होके एक सोल बन जाती है। मोक्ष जिसको बोलते हैं, इट बिकम्स द वन, तब राइट। या फिर दूसरा ये कहा जाता है कि उसी सोल के हल्के हल्के अवशेष जो है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं अलग अलग यूनिवर्सेस में। तभी हम कहते हैं कि क्योंकि वह हमारा एक रूप है, हमारा ही आत्मा का एक अंश है, इसलिए हम महसूस कर पाते हैं। जैसे एक माँ को पता चल जाता है कि उसकी संतान खुश है या रो रही है, क्योंकि भाई उनके शरीर का वह हिस्सा है, वैसे ही हमारी आत्मा का वह एक हिस्सा है। तो ये दोनों जो एक स्टेटमेंट्स हैं, इन दोनों पे ही रिसर्च हो रही है कि भाई किसको हम माने। तो जितनी रिसर्च होती रहेगी उतना ही आंसर हमें मिलता रहेगा। अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में समझें इसको, मल्टीवर्स के सर कॉन्सेप्ट को, तो अभी तक तो हमें पता है कि हमने जो देखा है वो अपना ही यूनिवर्स देखा है, अपना ही सोलर सिस्टम देखा है, और किसी दूसरे यूनिवर्स तक जाने का तो हमारे पास फ्यूल ही नहीं है, हम जा ही नहीं सकते। तो क्या एनर्जी इतनी पावरफुल है कि हम एनर्जी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर लेते हैं किसी दूसरे यूनिवर्स के दूसरे अपने सेल्फ से? मैंने कई साल पहले एक किसी टीवी शो पे या कहाँ पे मैंने ये सुना था, वो कहते थे कि जो एलियंस हैं जो धरती पे आते हैं, राइट, कि जो एलियंस हैं वो एनर्जी जो यूज़ करते हैं वो थॉट एनर्जी को यूज़ करते हैं टू ट्रैवल फ्रॉम वन डायमेंशन टू अनदर डायमेंशन। विचारों की शक्ति। एग्जैक्टली ये उस पर्टिकुलर एपिसोड से कहा जाता, मैंने सुना था कि भाई वो अपने थॉट को इतना उस लेवल तक यूज कर लेते हैं कि वो फिजिकली भी उस थॉट की मदद से अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, हमने अगेन सुपर हीरो की मूवीज में ही देखा है जिसे हम टेलीकिनेसिस कहते हैं, कि वे बिना टच करे आप एक ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो। तो टेलीकिनेसिस कहीं से तो निकला होगा, किसी ने कहीं तो देखा होगा, कोई तो उसके माइंड में कोई ये इंस्पिरेशन आई, तो क्यों आई है, कोई तो इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन होगा, कुछ तो उन्होंने ऐसा होता हुआ देखा होगा। अब ये हो सकता है इस जन्म में या इस धरती पे ना देखा हो, इस यूनिवर्स में ना देखा हो, किसी और यूनिवर्स में देखा हो, लेकिन इसमें क्या है, केवल आपने अपने विचारों की शक्ति से एक ऑब्जेक्ट को हिला दिया। तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट को हिला सकते हैं तो खुद को भी हिला सकते हैं, हम लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं। तो उसमें ये कहा था कि इसलिए ये एक यूनिवर्स के एक कोने से दूसरे कोने पे चले जाते हैं। ऐसा तो एटलीस्ट धरती की जितनी अब तक साइंस हमारी बड़ी है, इतना तो फ्यूल नहीं है। मार्स पे मुश्किल से हम पहुंच पाते हैं, राइट, जो सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है। जुपिटर वगैरह में तो जो बेचारा एक हमारा प्लूटो की तरफ गया हुआ कई साल पहले, वो सब गया ही हुआ है। अब तक बहुत थोड़ा बहुत कनेक्शन है उनके साथ। एक जुपिटर या सैटर्न की तरफ भी एक हमारी सैटेलाइट गई हुई है, धरती से जो भेजी है। हम तो अपने ही सोलर सिस्टम को अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, बट वो एक सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम में यूं ट्रैवल कर लेते हैं, ऐसे ट्रैवल कर लेते हैं। तो कहते हैं कि हमारा जो थॉट है उसमें इतनी शक्ति है कि अगर हम एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं तो हम अपने एस्ट्रल ट्रैवल को हम और इवॉल्व अगर करते हैं तो उससे हम फिजिकल ट्रैवल भी करवा सकते हैं। ओके, व्हाट अबाउट टाइम? काल का क्या होता है, समय का क्या होता है? क्योंकि डेफिनेटली यहाँ का समय अलग है और टाइम अदर डायमेंशंस में जाकर डिफरेंस आ जाता है जी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, टाइम के तो वेरिएशंस साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखी जाए तो कहते हैं कि जब हम ब्लैक होल के पास जाते हैं तो टाइम स्लो हो जाता है, और ये साइंस एक्सेप्ट कर चुका है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी E=mc², उसी को बेस बना के फिर इस चीज़ को माना गया कि हाँ, कि जो टाइम है वो एक फोर्थ डायमेंशनल प्रोसेस है और अलग अलग सिचुएशंस में ये रिएक्ट अलग तरीके से करता है। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चलते हैं। दो इंसान हैं, एक की हाइट है 4 फीट, एक की हाइट है 7 फीट। जो 4 फीट वाला इंसान है उसका हाथ ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब 7 फीट वाला है, उसका हाथ भी अच्छा खासा बड़ा है। अब अगर उन दोनों को कहा जाए कि भाई यहाँ से यहाँ तक लाओ अपनी नेचुरल स्पीड में, जल्दी कौन लाएगा? जो बड़ा हाथ वाला है। जो छोटे हाथ वाला है।
रेडियस उसका छोटा हो गया, राइट राइट, उसका रेडियस छोटा हो गया तो वो जल्दी लाएगा। एक्टिविटी दोनों की सेम हो रही है, लेकिन साइज की वजह से टाइम का डिफरेंस आ रहा है। तो हम सेम एक्टिविटी करते तो टाइम वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्ट्रक्चर। वैसे ही अगर हम एक मेंटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहां पर भी तो टाइम वेरी कर सकता है। अगर ब्लैक होल के पास जाके समय धीमा हो जाता है, उसके लिए जो ब्लैक होल में है, बाकियों के लिए टाइम वही है। तो वही चीज यहाँ पर भी है। अगर हम पैरेलल यूनिवर्स की बात करते हैं तो टाइम का कंसेप्ट अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो सकता है। तो ये भी फिक्स नहीं है। हमारे लिए फिक्स है क्योंकि हमने अब तक इतना ही पढ़ा है, इतना ही एक्सप्लोर करा है, इतना ही हमने एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा है। बट जैसे जैसे एडवांसमेंट हमारी बढ़ रही है, टाइम की रियलिटी भी चेंज होती जा रही है। बट सोल के लिए टाइम मैटर नहीं करता? सोल के लिए मैटर नहीं करता। सोल क्योंकि एक सोल जब अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ काम करती है तो वो 5th डायमेंशन में आके करती है। ओके। जैसे आप अभी यहाँ बैठे हैं, इंस्टेंटली अगर मैं आपसे कहूंगा कि आप बताइए जब आप 12th क्लास में 10th क्लास में थे तब आप क्या कर रहे थे पर्टिकुलर उस दिन, तो आप एकदम से बैठे बैठे बोलोगे हाँ गर्मियों की छुट्टियों में मैं वहां गई थी। अभी तो आप यही हो, लेकिन आपका थॉट तो वहां चला गया। राइट। तो टाइम तो वेरी नहीं करता ना, वैसे ही। ओके जी।